तो आपका चित्त इस कदर प्रकाशमय हो जाता है कि उस चित्त से आप जिसके बारे में भी सोचते हैं, एक कटाक्ष से भी आप दूसरों का फायदा कर सकते हैं। ऐसा चित्त होता है कि जहाँ भी आप चित्त डालें, फौरन आप जान जाइएगा कि इस व्यक्ति में क्या दोष है, इस व्यक्ति में क्या दोष है। आजकल आपको मालूम है कि हजारों ऐसे भूंदूगिरी करने वाले निकले हैं, उन्होंने पहन लिए कपड़े और निकल आए, कुछ ऐसा वैसा जंतर मंतर कर दिया, हो गया काम खत्म, और लोग उनके पीछे में पागल। कोई कोई तो जेल से छूट के सीधे काशाय वस्त्र पहन के जर्मनी चले जाते। एक से एक लोग हैं। हम उसी पे पूरी तरह से सोचने लग जाते हैं कि वाह 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 क्या है। लेकिन हमारा दिमाग लगाएं इस चीज पर, अच्छा बुद्धि से ही सोचें कि हमने क्या पाया, हमको क्या मिला। मैं माँ हूँ, मैं पूछूंगी बेटे छोड़ो, तुमने ये गुरु माना है ना, अच्छा ठीक है, तुमको क्या मिला? वही गुरु को चिपके चले जा रहे हो। तुमको क्या मिला? तुमको कौन सी शक्ति मिली? किसी भी गुरु के पास जाने से कम तुम्हारी तंदुरुस्ती तो अच्छी रहे। इधर हार्ट अटैक आ रहे हैं, आंखें अंधी हो रही, किसी को कुछ हो रहा है, ऐसे गुरु किस काम के? मैं तो माँ हूँ, मैं तो कहूँगी ऐसे गुरु छोड़ो, बेकार की चीज़। ऊपर से रुपया पैसा चढ़ाओ, ये चढ़ाओ वो चढ़ाओ। सन्यासियों को रुपया पैसा काहे को चाहिए? तो ये जो भ्रम हमारे दिमाग में बैठे हुए हैं, इन भ्रम को निकालने के लिए भी हमारे अंदर आत्मा की जागृति हो तो हम फौरन समझ जाएंगे कि हमारे हाथ में ही हम समझ जाएंगे। उंगलियों के इशारे पे कोई आदमी आपके सामने खड़ा कर दीजिए, बड़े ढोंग रच के आया हो, फौरन आप समझ जाएगा कि महा ढोंगी। आप जान जाइएगा कि कौन सच्चा है और कौन झूठा है, और कौन हमें परमात्मा से मिलाता है। हाँ, अगर आपको और गलत सलत काम करने हों तो दूसरी बात है, वो मेरे पास नहीं। जैसे इसको मार डालो, उसको कत्ल कर दो, ये कर दो, ये तांत्रिकपना, ये मेरे पास नहीं। पर अगर आप परमात्मा को वास्तव में खोज रहे हैं और उसमें सच्चाई है, तो पहले ये सोचो कि हमने क्या पाया, हमें क्या मिला। ये बड़ी सोचने की विचार की बात है। मैं 1970 साल से इन लोगों के बारे में सबसे बताती आ रही हूँ। तो उन्होंने जाके बता दिया कि माँ आपको लोग मार देंगे। मैंने कहा मुझे मारने वाला अभी तक पैदा नहीं हुआ। किसी ने मेरे ऊपर केस नहीं की, किसी ने कुछ नहीं किया, सब चुपचाप बैठे, क्योंकि सच्चाई मुझे मालूम है। मैं तो उनके मुंह पर कह सकती हूँ कि तुम लोग सब झूठे हो, सबको बेवकूफ़ बना रहे और सबका पैसा खा रहे हो, और नर्क में ये जाएंगे और उनके साथ उनके डिसाइपल्स भी जाएंगे। ये लोग कभी आपस में झगड़ा नहीं करते। क्राइस्ट ने कहा है बहुत साफ कि सैतान विल नॉट स्पीक अगेंस्ट हिज ओन हाउस। सबने एक एक कमरा ले लिया है, अरे भैया तू भी चलने दे अपना धंधा और मुझको भी चलाने दे, मेरे बारे में तू कुछ मत कहना और मैं भी तेरे बारे में, तू भी अच्छा और मैं भी अच्छा। दोनों हाथ से हम पैसा इकट्ठा करें। सिर्फ पैसा ही इकट्ठा नहीं करते, आपकी कुंडलिनी खराब कर देते हैं, आपका शारीरिक आपको तकलीफ दे देते हैं। आप लोग सीधे साधे हैं इसलिए आपको बेवकूफ़ बना रहे हैं, और आप लोग भी उनके चक्करों में आ रहे हैं। वो भी मोहनी मंत्र करते हैं, वो लोग भी मेस्मरिज्म चलाते हैं। मैंने देखा है कि लोग मार खाते जा रहे हैं, मार खाते जा रहे हैं, घर में बीमारी पे बीमारी, सब तरह के आफत, उनके घर से लक्ष्मी उठ गई, सब कुछ, पर तो भी वो गुरु के पाँव ही नहीं छोड़ेंगे। अरे भाई कुछ तो अकल रखो। लेकिन आत्म साक्षात्कार के बाद आप समझ जाएंगे, मुझे कुछ कहना नहीं पड़ता, आप अपनी बात कहेंगे भगवान बचा। अभी आपने डॉक्टर तलवार को देखा होगा, कल ऐसे ही चक्कर में थे, वो जो भागे वहाँ से, तो उनका सारा खानदान, उनके सारे मित्र सब वहाँ से भागते।
बड़े बड़े नाम, बड़े बड़े उनके घर, बड़े बड़े महल, ये सब होंगे। इससे कोई भगवान मिलने वाले हैं? आप इस चीज से सतर्क हो जाए, क्योंकि आप लोग विशेष लोग हैं। इस वक्त आपका जन्म हुआ है, आपको परम पद मिलने वाला है, और आप कोई सर्वसाधारण लोग नहीं कि जो अपने को ठगा लें या आपको नाश की ओर ले जाए। इसके लिए आत्मा का प्रकाश हमारे चित्त में आना चाहिए, और चित्त में आते ही साथ हमारे नसों में, हमारे नर्व्स पे आ जाता है, और हम जान सकते हैं कि कौन सच्चा है, कौन झूठा है, कौन सा स्वयंभू है, कौन सा नहीं है। हर एक चीज़ को हम खूब अच्छे से पहचान सकते हैं, क्योंकि अब हमारे अंदर अंधापन नहीं रह गया, अब हमारी आंखें खुल गई। ये आत्मा का बड़ा भारी आशीर्वाद है, क्योंकि उसके प्रकाश के बगैर हम परमात्मा को प्राप्त ही नहीं कर सकते। वही हमारा रास्ता है, वही हमारा मार्गदर्शक है। उसी के मार्गदर्शन में ही हम ऊंचे उठ सकते हैं। और सबसे बड़ी चीज़ आत्मा की जो है वो ये कि आपको वो आनंद के सागर में ढकेल लेता है। आत्मा का आनंद एक अपना विशेष है। अब ये लोग देखिए, सब रईस घरों के हैं, यहाँ जो आए के पास मोटरें हैं, सब घर वर है, सब कुछ। अब यहाँ बेचारे कैसे भी रह रहे, 7-8 दिन से तो ट्रेनें में रह रहे हैं, और कुछ पूछो तो नहीं ना, हम तो बड़े आनंद में हैं माँ। क्योंकि आत्मा का जो आराम है, कंफर्ट है, वो बहुत बड़ी चीज़ है। फिर दुनिया भर की चीज़ों से कोई मतलब नहीं। आपकी ईर्ष्या, आपकी घृणा किसी से, कोई सी भी ऐसी गंदी भावना है, सब फटकती ही नहीं। कोई है अपनी जगह, कोई दूसरा अपनी जगह, कोई एक दूसरे की गर्दन नहीं काटता, कोई एक दूसरे को सताता नहीं, बस उस आनंद के सागर में सब मौज से रह रहे हैं। अब 55 देशों के लोग हैं। गणपतिपुणे में हमारा सेमिनार होता है, जहाँ सब आएंगे, अभी भी आए हैं, पर और आने वाले। ये कभी लड़ते नहीं आपस में, कभी झगड़ते नहीं, कोई नोच खसोट नहीं, कोई कभी झूठ बोलना नहीं, कोई पैसा खाना नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं। जब ऐसे लोग तैयार हो जाएंगे तो ये सब लड़ाई झगड़ा खत्म हो जाएगा। धर्म के मामले में सब धर्मों में हमारा विश्वास है। एक ही धर्म को लेकर बैठे, हमारा ही धर्म सबसे अच्छा है, हो गया झगड़ा शुरू। आपका धर्म अगर सबसे अच्छा है तो क्यों नहीं सारी दुनिया में आपने शांति प्रस्थापित कर दी। तो ये हम लोग विश्व धर्म के मानने वाले हैं, क्योंकि आत्मा विश्वव्यापी है। सबके अंदर एक ही परमात्मा का प्रतिबिंब है, और सब लोग सामूहिक हैं, और सारे विश्व में अगर हृदय में एक ही आत्मा का प्रकाश है, तो फिर हमारा कैसे धर्म अलग हो सकता है। हमारे यहाँ मुसलमान भी हैं, ईसाई हैं, जूस हैं। अब जूस लोग ईसा मसीह को नहीं मानते, ईसा मसीह को मानते हैं। मुसलमान लोग गणेश जी को मानते हैं, यहाँ पर भी 1-2 आए हुए। और हिंदू लोग मोहम्मद साहब को मानते हैं, क्योंकि उनकी खूबियां हमें पता नहीं। जैसे घोड़े को बांध देते हैं ना ब्लिंकर्स, ऐसे हम लोगों ने बांध लिया, हमारा धर्म सबसे अच्छा। फिर जो धंधा करना हो धंधा करो, उसमें कोई हर्ज नहीं, कोई से भी धंधे करने में हर्ज नहीं, पर हम ये हैं, हम इस जाति के। विश्व धर्म की स्थापना अब हो गई, और ये लोग सब विश्व धर्मी हैं। हर धर्म का मान है, हर तरह के लोगों का मान है, हर देश के लोगों का मान है। मानने का मतलब ये नहीं कि मैंने मान लिया, मैंने राम को मान लिया, बस राम को मान लिया इसका मतलब आप राम हो गए क्या? आपके अंदर राम के कौन से गुण आए बताइए। श्री राम को तो आपने मान लिया,
और आपके अंदर कौन से गुण आए। अभी एक साहब मिले थे, बड़े भारी मिनिस्टर, मैं कहा श्री राम को मैं मानता हूँ, अपना भतीजा, अपना भांजा, अपना ये, उसको सबको नौकरी लगा रहे हैं। मैंने कहा उन्होंने तो अपनी बीवी को तक छोड़ दिया और आप ये सब रिश्तेदारी लगा रहे हो, तो कहाँ से राम को मानते हो। मैं तो राम को मानता हूँ। माने राम बड़े कि आप। इस तरह की हम अपने साथ छलना करने से कोई फ़ायदा नहीं। हमें अपने साथ बड़ी ईमानदारी रखनी चाहिए और इस ईमानदारी में हमें एक प्रेम से सोचना चाहिए कि भाई हमने अपने लिए क्या किया, हमने अपने लिए क्या माना, हमने अपना कौन सा उद्धार कर लिया, हम कौन से ऐसे विशेष प्रदेश में गए, ऐसे कौन से महान उच्च विचारों में हम अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। ऐसा तो कुछ हुआ नहीं, तो फिर मान लेने की बात क्या। मानने का मतलब है कि हमारे जीवन में उसका प्रतिबिंब दिखना चाहिए, लोगों को दिखाई देना चाहिए कि आपने अगर किसी को मान लिया है तो आप में भी उसकी कोई न कोई छवि है, उसका कोई न कोई अर्थ है, वो कोई न कोई मतलब रखता है, उसका आपके जीवन में भी कोई न कोई प्रादुर्भाव है। जब तक ये चीज़ नहीं दिखाई देगी तब तक आप किसी को भी मानते रहें, मंदिरों में जाएं, चाहे मस्जिदों में जाएं, चाहे गिरजों में जाएं, चाहे दरबार साहब पढ़ें, सब एक ऐसी चीज़। उससे अब बच्चों में ये बात आ गई कि क्यों ये सब करें हम, और सही भी बात है क्योंकि वो बुद्धि लगाते हैं। आपको चाहिए कि अब धर्म को आप पूरी तरह से जानें और इस धर्म को क्यों पालन करना है। क्यों धर्म को पालन करने को कहा था, क्योंकि जब तक धर्म के सहारे हमारे अंदर संतुलन नहीं आ जाएगा तब तक हमारी उड़ान नहीं हो सकती, हम चढ़ नहीं सकते, हम बढ़ नहीं सकते। इसलिए इस संतुलन के लिए इन्होंने कहा था कि धर्म में रहो, पर सहयोग में आप अधर्मी भी हो कोई हर्ष नहीं। आपको पहले संतुलन में बिठा देंगे और फिर आपको उड़ा देंगे। रिपेयरिंग शॉप है सहयोग, सब तरह का इंजीनियरिंग इसमें होता है। कोई का राइट साइडेड है तो उसको राइट साइड में बिठा, लेफ्ट साइड में करके बीच में ले आएंगे, बस बीच में ला के और बीच में आते साथ उसकी कुंडली जागृत हो जाती। कुछ ज़्यादा नहीं करना पड़ता। आपकी जो भी मशीनरी जैसी भी हो वो सब ठीक करने के यहाँ माहिर लोग हैं और एक दिन आएगा आप भी सब ठीक कर लेंगे, बगैर स्क्रू ड्राइवर किसी चीज़ के आप सबके स्क्रूज ठीक कर देंगे। या आपके अंदर शक्ति आ जाएगी बिल्कुल, और ये आते ही साथ देखिएगा आप, एक आदमी हजारों लोगों को पार कर सकता है। कुछ आप कम है किसी से। अरे ये गुरु लोग जिन्होंने कुछ पाया नहीं, जिनके पास सत्य भी नहीं है, लालची झूठे, इन लोगों ने अपने तो इतना ये बना लिया, और तुम सच्चे लोग होकर के तुम कुछ नहीं बना रहे। अपनी शक्ति को जानो। मुझको मान लेने से कुछ फायदा नहीं, मुझको मानने से क्या फायदा है, कुछ भी नहीं। आपकी शक्ति को मानो, उसको जगाओ और उसके शक्ति स्वरूप हो जाओ। तो आज मैंने आपसे बताया है कि आत्मा से आपको किस तरह से आपका चित्त आलोकित हो जाता है और आप सत्य को किस तरह से जानते हैं और किस तरह से आप आनंद में विभोर हो जाते हैं। ये सब चीज़ें वास्तविक में होती हैं। ये कुछ मैं ऐसी बातें नहीं बता रही हूँ कि जिससे बच्चों को माँ भुलाती रहती है। वास्तविक सच्ची बात है और ये सब आप सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं, बहुत आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। सिर्फ ये है कि अपने साथ सच्चाई रखो और अपने को किसी के हवाले मत कर दो। अब क्या करूं, मैं इस गुरु का शिष्य हूँ। क्या तुम इसलिए पैदा हुए थे कि इस गुरु के शिष्य बने रहो जिंदगी भर? तुम किस लिए पैदा हुए थे?
नाम आनंद और शक्ल देखिए तो ऐसी कि अभी कब्र में जा रहे हैं। तुम्हारे माँ ने पता नहीं क्या सोच के तुम्हारा नाम आनंद रखा था, पता हुआ उस गुरु की मैं सेवा कर रहा था वहाँ, तो ऐसा ही हाल हो गया मेरा, कैंसर से मर रहा हूँ। अगर तुम कैंसर से मर रहे हो तो तुम्हारा गुरु क्या कर रहा है? इस महान बेला में, इस महान समय में आपका जन्म हुआ है। आप बड़े भाग्यशाली हैं और इस भाग्य को समझ करके अपने स्वरूप को पहचानो, अपने को जानो, आत्मबोध को प्राप्त कर लो और उसके बाद मैं देखूंगी कि आपका क्या हाल होगा। एक से एक लोग तैयार होंगे। यही हमारे देश का भी भविष्य है, बड़ा ऊंचा भविष्य है। अभी घबराओ नहीं, ये सब ठीक हो जाएंगे। आप अपने को सब ठीक कर लीजिए पहले, फिर सब कुछ ठीक हो जाएगा। आशा है आप लोग मेरी बात का बुरा नहीं मानेंगे। माँ को तो सच्ची बात बतानी पड़ती, जो सच है वही मैं तुमसे बता रही हूँ। और मैं चाहती हूँ कि हैदराबाद में बहुत से लोग सहयोगी हो जाएं, सो सारे दुनिया से लोग यहाँ आए आपके पास, क्योंकि ये भूमि कोई विशेष मुझे लग रही है। पता नहीं, मैं पूछ रही थी कि यहाँ क्या बात है कि यहाँ के इस कदर चैतन्य इतना ज़्यादा आकाश में दिखता है मुझे। तो कोई ना कोई विशेष चीज़ है जिसलिए आप यहाँ आए हैं, और कोई ना कोई विशेष आप भी हैं जिसे आप विशेष पा लें। मेरा आपको सबको अनंत आशीर्वाद है। पर सबसे बड़ी चीज़ है कि आप इसमें लगन से इसको प्राप्त करें। सारा ज्ञान आपको फ्री मिलेगा, बिल्कुल उसमें कुछ करने का नहीं, पर आपको थोड़ा सा समय देना पड़ेगा। समय ये कि आप जाएं प्रोग्राम में, वहाँ लोगों से मिलें, उनसे बातचीत करें और प्राप्त कर लें। अब इसके बाद हम लोग कुंडलिनी जागरण का प्रयोग करेंगे। जिन लोगों को कुंडलिनी जागरण नहीं चाहिए उन पे बिल्कुल ज़बरदस्ती हो ही नहीं सकती, क्योंकि ये जीवंत क्रिया है। मैंने कल भी कहा था, जैसे एक बीज है, उसको अपने ही आप पनपना पड़ेगा, उसके लिए कोई ज़बरदस्ती आप नहीं कर सकते। इसी तरह से जिनको मन में शुद्ध इच्छा है कि हाँ मेरा आत्म साक्षात्कार हो जाए, आत्मबोध हो जाए, वही लोग बैठें और बाकी लोग जो हैं वो न रहें तो ही अच्छा है।